नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, महागठबंधन की हम बात करेंगे और महागठबंधन में सीट बंटवारा हो चुका है, लगभग फाइनल है। किस किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए, महागठबंधन सीट बंटवारा पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु सिंह जी हैं, बिहार एक सोच के एडिटर इन चीफ है। स्वागत है भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मोती भाई, 2025 चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर चर्चा तो हो रही है। अच्छा। और अंदर से जो बड़ी खबरें सामने आई है इस बार 2025 में कि हेमंत सोरेन की पार्टी भी अब बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा। तो देखिए, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है हेमंत सोरेन की, वह बिहार में इस बार चुनाव लड़ेगी। और जेएमएम के कारण ही सीट बंटवारा में मामला फंस गया है। पेच फंसा हुआ मामला फंस गया है। देखिए, पहले से दर्शक को यह जानकारी दीजिए कि महागठबंधन के जो घटक दल है, अच्छा। उसमें राजद है, कांग्रेस है, इस बार मुकेश सहनी भी है। हालांकि कहा कुछ नहीं जा सकता है, इधर कुछ दिन पहले भी मुकेश सहनी का रंग ताल देखा जा रहा है। उसके बाद लेफ्ट की तीनों पार्टी है और अब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार शामिल है। तो भाई, सीट बंटवारा होगा कैसे, किसको कितना सीट मिलेगा? पिछली बार अगर 2020 बात किया जाए, 2020 के चुनाव में तो राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अच्छा। 70 सीट कांग्रेस को दिया गया था और 29 सीट लेफ्ट पार्टी को दिया गया था। तो 3 घटक दल थी, तो सीट बंटवारा में दिक्कत नहीं था। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ थे, एनडीए 2020 के चुनाव में। लेकिन इस बार तो मुकेश सहनी भी महागठबंधन में है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कह रही है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे बिहार में, काहे कि आरजेडी अभी झारखंड में चुनाव लड़े थे, 4 सीट जीते भी। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पशुपति पारस भी अच्छा अब महागठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब बात यह है, दर्शक को बताया जाए कि आखिर किसको कितना सीट मिलेगा 2025 में। तो देखिए, राजद की भी सीटें घट रही है। अच्छा। कितना घट रही है बताएंगे हम। कांग्रेस 70 सीट पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार कांग्रेस का सीट घटा है। घटेगा। लेफ्ट जो पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार लेफ्ट का सीट जो है वह बढ़ा है। बढ़ेगा? हाँ, लेफ्ट का बढ़ेगा भाई। पिछली बार 29 में 19 को सीट लेफ्ट अकेले जीता था। अच्छा। सबसे अगर अच्छा किसी का परफॉर्मेंस रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो लेफ्ट पार्टी का था। तो जाहिर सी बात है, जब 2020 में बेहतरीन स्ट्राइक रेट था, तो इस बार उनका सीट इजाफा होगा। चलिए, अब दर्शक को बिना विलंब किए बताया जाए कि आखिर कौन पार्टी कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, राजद से अगर हम लोग शुरुआत करें तो आरजेडी 115 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी बात बता रहे हैं दर्शकों को। 115। पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 115 पर राजद चुनाव लड़ेगी। और उसमें भी 115 में 5 सीट, यानी कि आरजेडी 110 सीट पर अपना 5 सीट देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अच्छा जी, हेमंत सोरेन के पार्टी को। अच्छा। तो 115 सीट पर आरजेडी, जिसमें 5 जेएमएम अपने कोटे से देना होगा। हाँ, और कांग्रेस का सीट घटा है। अच्छा। 70 से घटकर कांग्रेस आ गए हैं 45 से 50 के बीच में। अच्छा। 20 से 25 सीट कांग्रेस का कम हो रहा है। अच्छा। इस बार के चुनाव में। अच्छा। और जो वह 20 से 25 सीट कम होगा, उसमें से 5 सीट जाएगा पशुपति पारस को। तो उसी में से दिया जाएगा जी। अच्छा। और लेफ्ट पार्टी जो है उसका 40 सीट कर दिया जाएगा, इस बार बढ़ाया जाएगा। एक बार 29 पर लड़ी थी, एक बार 11 का इजाफा। 40 सीटों पर इस बार लेफ्ट पार्टी को चुनाव लड़ेगा। तीनों जो उसमें है, सीपीआई, सीपीआईएम, लेफ्ट की सारी पार्टियां, लेफ्ट की तीनों पार्टी 40 सीट लेफ्ट के इस बार खाते में जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर है कि आरजेडी 115, जिसमें जेएमएम भी होगी,
पशुपति पारस को 5 सीट दिया जाएगा तो हो गया 120। 20। मुकेश सहनी साफ अड़ गए हैं कि 60 से कम पर नहीं लड़ेंगे। 60 का दावा ठोकने का क्या कारण? 60 देखिए, मुकेश सहनी इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मोल भाव ज्यादा है जी। 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 4 सीटों पर जीत जिसमें हालांकि खुद अपना सीट हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन का राजद के प्रत्याशी के सामने। तो इस बार मुकेश सहनी अपना जनादेश बढ़ाने वाले हैं और 60 सीट पर मांग रहे हैं, लेकिन 20 सीट, 18 से 20 सीट। तो देखिए 115 सीट पर राजद होगी, 5 सीट पर पशुपति पारस हो जाएंगे तो 120 सीट होता है। और 120 अब 20 सीट अगर दे दिया जाता है मुकेश सहनी को, वीआईपी को आते 20 सीट दे देगी। जी देखिए 20 सीट इस बार मुकेश सहनी को मिलेगा, काहे कि 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें मुकेश सहनी के साथ रहने से वोट बैंक में इजाफा हुआ है महागठबंधन। तो इस बार मुकेश सहनी कह तो रहे हैं कि साथ हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि क्या होगा वो तो आगे वक्त बताएगा कि पिछली बार की तरह सीट बंटवारा होने तक मुकेश सहनी उठ के चले गए थे, उस तरीके का अगर कुछ नहीं होता है तो महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे मुकेश सहनी। क्या मुकेश सहनी में भरोसे की कमी है क्या? देखिए मुकेश सहनी का राजनीति अगर देखा जाए तो भी शुरू से कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन एनडीए किए हैं, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि महागठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन एक कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार सभी लोग बदल जाते हैं, दुश्मन बदलते। तो हम लोग सीट बंटवारा पर थे, तो 115 सीट पर राजद होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी में होगी। 5 सीट पर पशुपति पारस आ जाएंगे तो 120 हो जाएगा। 50 सीट पर कांग्रेस हो जाएगी, 170 हो गया। 20 सीट पर मान लीजिए मुकेश सहनी तो 190 हो गया। जो सीट बच गया वो सब जाएगा लेफ्ट के खाते, यानी 40 से ऊपर 50 सीटें आप बता रहे हैं लेफ्ट। 42-43 जी। अच्छा, तो 19-20 ये तो एक आंकड़ा है, औपचारिक ऐलान बाकी है। तो 2-4 सीट ही इधर उधर हो सकती है, जो जानकारी निकल के आ रही है। अच्छा, ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, 2-4-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन सीट बंटवारा इसी तरीके से इस बार होने वाला है। लेकिन मामला इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा मामला फंस गया है, काहे कि इस बार घटक दल ज्यादा है। भी तो दावा कर रही है पशुपति पारस की बात एनडीए में नहीं है। पशुपति पारस को लाने के पीछे की वजह यह है कि चिराग के सामने टारगेट देंगे पशुपति पारस। तो वोट मिले ना मिले कि टारगेट देने के लिए चाहिए। भाई पासवान जाति के नेता है ना। हाँ भाई, रामविलास पासवान के भाई हैं, राजनीति अनुभव उनके पास चिराग पासवान से ज्यादा है। तो कुछ तो खेल बिगाड़ेंगे। अच्छा, 5%, 2% वोट तो इधर उधर जरूर ट्रांसफर करेंगे पासवान समाज का। तो कुल मिलाकर बात यही है कि इस बार राजद 115, जिसमें जेएमएम भी होगी, पशुपति पारस 5 सीट पर आएंगे, मुकेश सहनी को लगभग 20 सीट मिल सकता है, कांग्रेस को 50 सीट और जो बच गया सो 40 के आसपास सिर्फ लेफ्ट पार्टी को मिलेगा। औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन इसी तरीके से यही सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा। 2-4-5 सीट इधर उधर होगा, ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागठबंधन के सीट बंटवारे पर हम बात कर रहे थे, हिमांशु सिंह ने बड़ी ही अच्छी तरीके से आप दर्शकों को समझाया। बाकी आपके क्या राय, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।